इस समय सोशल मीडिया पर सोनू सूद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनके घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ खड़ी है। कोई सोनू सूद के सामने नौकरी की गुहार लगा रहा है तो कोई बीमारी के इलाज के लिए मदद मांग रहा है। सोनू सूद उनके बीच खड़े होकर सबकी बातों को सुन रहे हैं और मदद का दिलासा भी दे रहे हैं। सोनू सूद के इस नेक काम की हर तरफ तारीफ हो रही है। कोरोना की पहली लहर में जब हर कोई अपने घरों में बंद था और प्रवासी मजदूर चिलचिलाती धूप में नंगे पांव पैदल ही अपने घरों को लौटने लगे थे तो सोनू सूद ने उन्हें उनके घर पहुंचाने का जिम्मा उठाया। सोनू सूद लाखों प्रवासी मजदूर को अपने दम पर खाने पीने की व्यवस्था कर उन्हें सही सलामत उनके घर पहुंचाकर हर किसी के लिए मसीहा बन गए। कोई उन्हें सोने के दिल वाला बोलता है तो कोई सच्चा हीरो। सोनू सूद का जरूरतमंदों की मदद करने का सिलसिला जारी है। वो अपने मिशन से पीछे नहीं हटे हैं। यही वजह है कि सोनू सूद के घर के बाहर आज भी मदद की आस में लोगों की भीड़ खड़ी रहती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक वक्त के बाद लोगों की मदद से पीछे हट जाते हैं, पर सोनू सूद आज भी इस काम में लगे हैं। उनका ज्यादातर वक्त लोगों की मदद में बीतता है। सोनू सूद जिस तरह से आगे बढ़कर लोगों की मदद करते हैं उसके लिए वह कई बार बहुत से लोगों के निशाने पर भी आ चुके हैं। उन पर तमाम तरह के सवाल भी उठाए गए हैं। सोनू सूद के पास पैसा कहां से आता है, उनके एनजीओ को फंड कौन देता है, यहाँ तक कि साल 2021 में सोनू सूद के ऑफिस से लेकर घर तक भी इनकम टैक्स ने छापेमारी की, लेकिन कोई भी सोनू सूद का जरूरतमंदों की मदद करने का हौसला पस्त नहीं कर पाया। बल्कि अब सोनू सूद दुगने जोश के साथ लोगों की सेवा करने में लग गए हैं। सोनू सूद का ट्विटर हैंडल तक हजारों ऐसे ट्वीट से भरा पड़ा है जहां कोई एक्टर से नौकरी मांग रहा है तो कोई इलाज या फिर घर और अन्य मूलभूत सुविधाएं। सोनू सूद भी हर संभव तरीके से लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। सोनू सूद आज बढ़ चढ़कर लोगों की मदद करते हैं तो इसका श्रेय उनके माता पिता को जाता है। सोनू सूद के माता पिता भी खूब दान पुण्य का काम करते थे। वो भी जरूरतमंदों की हर संभव मदद करते थे। बताया जाता है कि सोनू सूद के माता पिता पंजाब में बच्चों को मुफ्त शिक्षा और खाना दिलवाते थे। सोनू सूद के परदादा भी ऐसे ही रहे। सोनू सूद ने बताया था कि उनके पास लोगों की मदद करने के लिए फिर भी रिसोर्सेस है, पर उनके परिवार के पास कुछ भी नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने लोगों के लिए जो बन पड़ा किया। सोनू सूद के मुताबिक उन्हें अपने माँ बाप और परिवार द्वारा किए गए उन्हीं कामों से आगे बढ़ने का जज्बा मिलता है। यह सीख मिलती है कि कुछ भी असंभव नहीं है, बस दूसरों की मदद करने के लिए हर किसी के अंदर धैर्य और जज्बा होना चाहिए। सोनू सूद पहले इंजीनियर बनना चाहते थे और उसी ख्वाहिश में उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। सोनू सूद के माता पिता का कपड़ों का बिजनेस था। उनकी ख्वाहिश थी कि बेटा बिजनेस में हाथ बटाए, पर सोनू सूद को पढ़ाई के दौरान ही मॉडलिंग और एक्टिंग का चस्का लग गया। सोनू सूद ने अपने माता पिता को अपने एक्टर बनने की इच्छा बताई और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्टर बनने के लिए मुंबई आ गए। मुंबई में सोनू सूद ने स्ट्रगल का बड़ा दौर देखा। एक समय ऐसा भी था जब वो बेहद निराश हो गए थे। बताया जाता है कि तब सोनू सूद को उनकी माँ चिट्ठियाँ लिख लिख कर हौसला बढ़ाती थी। वह उन्हें हमेशा से ही मेहनत करने और मदद का हौसला रखने की सीख देती थी। उसी सीख पर चलते हुए सोनू सूद ने भी लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। एक्टिंग के साथ साथ सोनू सूद ने सोशल और चैरिटी वर्क करने लगे। 2016 में सोनू सूद ने एक एसिड अटैक पीड़ितों की मदद के लिए अपनी मां के नाम पर एक इनिशिएटिव शुरू किया जिसका नाम सरोज था। 2020 में सोनू सूद ने शक्ति अन्नदानम नाम की एक प्रोग्राम शुरू किया जिसके तहत मकसद था कि कोरोना के दौर में हर जरूरतमंद को खाना पहुंचाया जाए। इस प्रोग्राम का नाम सोनू सूद ने अपने पिता शक्ति सूद के नाम पर रखा था। सोनू सूद खुद एक प्रवासी रहे हैं। 1998 में जब सोनू सूद मुंबई आए थे तो जेब में मात्र 5,500 रुपए थे। न रहने का घर था और न ही नौकरी, बस आंखों में एक्टर बनने का सपना था। सोनू सूद ने आज न सिर्फ एक्टिंग इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली है, बल्कि अब उनके और उनके नेक कामों के विदेशों में भी चर्चा होती है।